सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो पढ़ा रहे हैं ये नवोदय 2026 में प्रवेश परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए हैं। इसमें हम रिवीजन कराएंगे। जो बच्चे अभी तक पढ़ चुका है संख्या पद्धति, उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करेंगे ताकि उन लोग को अभी समझ सके कि तो जो पढ़ाई किया है वो दोबारा रिवीजन हो सके। ठीक है, तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या क्या संख्या होती है। ठीक है, पहला संख्या पद्धति में क्या होता है? संख्या पहला संख्या क्या होता है? क्या होता है बोलो? प्राकृतिक संख्या होता है ना। और इससे पहले हम लोग क्या डिजिट रहता है, अंक रहता है। कितना अंक रहता है? 10 ना, 0 से लेकर 9 तक। कितना तक? 9 तक रहता है। और इस अंक से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। पहला क्या प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्टिंग होता है? कितना से स्टार्टिंग होता है प्राकृतिक संख्या? 1 से प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग होता है। ठीक है, और इसका मतलब अंतिम नहीं होता है। कितना से स्टार्टिंग होता है? 1 से। तो इसका सबसे छोटी, अगर कहा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, बोलेगा कि कोई बोलेगा कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसम कितना होगा, तो फिर हम लोग 1 और 2 का मौसम निकालेंगे। बोलेगा कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो क्या 5 लिखेंगे फिर योग करेंगे, वही ना। गुना कितना होगा, तो हम लोग को पहले क्या जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। 1 से शुरू होता है। जो हम लोग किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं उसका प्राकृतिक संख्या होता है। कितना से स्टार्टिंग होता है? 1 से। किसी चीज को हम लोग गिनने के लिए जो संख्या का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद दूसरा संख्या क्या आता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या कितना से स्टार्टिंग होता है? 0 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, 0 से इसका भी क्या अंतिम मतलब लास्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कहा जाता है कि पहला पूर्ण संख्या क्या है? 0। अगर कहा जाता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग कितना हुआ, तो क्या करेंगे? 0 से हम लोग लिखेंगे 5 कितना तक? 4 तक। 5 अंक बोला गया ना, 1 2 3 4 5। फिर इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। कितना होगा जोड़ने से? 10 होगा ना। तो इस तरह क्वेश्चन आता है कि पहले 5 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा, पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्टिंग होता है? 1 से। पूर्ण संख्या कितना से स्टार्टिंग होता है? 0 से। इसके बाद तीसरा क्या आता है? क्या आता है? सम संख्या ना। तो सम संख्या, ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं बोलते हैं? किसे कहते हैं सम संख्या? जो संख्या 2 से पूरा विभाजित होता है ना। जो संख्या 2 से पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे स्टार्टिंग कितना से होगा? 2 से होगा ना। तो ये सब क्या है? सम संख्या। ठीक है, जो संख्या पूरा भी 2 से क्या होगा? भाग जाएगा। तो इसका सम संख्या का पहला सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। और इसका बड़ा हम लोग नहीं बता सकते हैं। अंतिम होगा? नहीं होगा ना। फिर चौथा आता है विषम संख्या। क्या संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? इसका उल्टा, इसका डेफिनेशन से उल्टा। जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कितना 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या है? विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं जाता हुआ। इसके बाद 5 नंबर में आता है क्या? अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या बोलो क्या होता है? जो संख्या 1 से और स्वयं विभाजित होता है और दूसरे किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। जो संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित होता है और दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कितना होगा? 2 बोलो, 3 5 7 13, है ना। ठीक है, और 17 और 19 बोलो, 21 जाएगा भाग, जाता है कि नहीं? 3 से जाता है 7 से 23
फिर बोलो 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 29, फिर 31। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें भी कहा जाता है कि पहले दो अभाज्य संख्याओं का क्या मसा निकाले, लसा निकाले। तो पहले हम लोग क्या जानना होगा? अभाज्य संख्या कौन सा होता है। अगर बोलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या है? 2। अगर बोलेगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना होगा, फिर जोड़ेंगे हम लोग 10 को। आता है ना क्वेश्चन ऐसा? तो पहले हम लोग को संख्या को पूरा क्लियरली क्या जानना होगा। इसके बाद आता है क्या 6 नंबर में, क्या? भाज्य। भाज्य, ठीक है। अभाज्य संख्या को और क्या कहा जाता है बोलो तो? अभाज्य संख्या तो और ऋण संख्या भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? असंयुक्त ना, असंयुक्त। क्या? असंयुक्त संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना होगा कि अगर दिया रहेगा कि ऋण प्रथम ऋण संख्या क्या है, तो ही अभाज्य संख्या को ही कहा जाता है। ठीक है, क्या है सबसे छोटी ऋण संख्या? 2। ऋण संख्या मतलब क्या? अभाज्य संख्या, और इसको असंयुक्त संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है भाज्य संख्या। जो संख्या एक और संख्या के अलावा दूसरे संख्या से भी विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या संख्या? भाज्य संख्या। जैसे बोलो 4, बोलो 6, और बोलो 8, 9। नहीं होगा? होगा कि नहीं? फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15 भी होगा। याद रखना है कि जो संख्या ये विषम संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या है। विषम संख्या है लेकिन क्या है? भाज्य संख्या। क्योंकि ये क्या एक और संख्या के अलावा दूसरे संख्या से क्या हो रहा है? भाग जा रहा है। जैसे क्या 1 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, और दूसरे संख्या किससे? 3 से भी जाएगी। जो संख्या एक स्वयं और एक के अलावा दूसरे संख्या से भी क्या होता है? विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और ये विषम संख्या का डेफिनेशन क्या है? जो सिर्फ 2 से विभाजित होगा। 9, इसलिए 9 ये विषम संख्या क्या 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े? प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। और इसको क्या कहते हैं? ऋण भी कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? भाज्य को क्या क्या यौगिक ना, नहीं क्या बोल देखो, संयुक्त संख्या। नहीं, संयुक्त संख्या। ठीक है, क्या संख्या? संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ये असंयुक्त था, ये क्या? संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? बोलो कितना हम लोग संख्या पढ़े? 6 पढ़े ना। इसके बाद बोलो क्या आता है? बोलो इसके बाद और क्या संख्या आता है? कौन सा संख्या आता है? ठीक है, और इसके बाद एक तो हम लोग का छूट गया क्या? पूर्णांक। नहीं, क्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक, धनात्मक, 0 सब आता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर नेगेटिव वाला भी होगा कि नहीं? नेगेटिव वाला भी होगा। तो ये सब क्या है? पूर्णांक है। जो संख्या रेखा में जो संख्या हम लोग को मिलता है, संख्या रेखा में क्या होता है? 0 होता है। इसका राइट साइड क्या होता है? 1, 2 पॉजिटिव वाला होता है। और लेफ्ट साइड क्या होता है? बाएं तरफ नेगेटिव होता है कि नहीं? तो ये सब संख्या क्या है? पूर्णांक। ये देखो, ये क्या होगा? ये क्या है? यहाँ से प्राकृतिक है, अरे 0 मिलाकर पूर्ण क्या है? पूर्ण है। और ये नेगेटिव भी है। तो पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी रहता है, पूर्णांक भी रहता है, और ऋणात्मक वाला भी, नेगेटिव वाला भी रहता है। ठीक है, तो क्या नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब आता है किसमें? पूर्णांक में। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या बोले? और एक तो क्या पढ़ना है बोलो तो? सहभाज्य संख्या।
है ना। सअभाज्य संख्या संख्या किसे कहते हैं बोल तो? सअभाज्य बोलो, सअभाज्य किसे कहते हैं बोलो? अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। देखो सुनो ध्यान, अभाज्य संख्या का जोड़ा, जैसे 2 और 3, जैसे 5 और 7, जैसे 11 और 13, 2 और 5 भी होगा, 2 और 7 भी होगा। दोनों अगर अभाज्य संख्या रहेगा, ठीक है, उसको अभाज्य संख्या का जुड़वा भी कहते हैं। और जिसका, इससे भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसका ये दोनों का मसौ का निकालेंगे तो कितना होगा बोलो? एचसीएफ दोनों का निकालेंगे तो कितना होगा? 6 कहाँ से होगा? मसौ होते हैं तो 1 होगा, लसौ 6 होगा, मसौ कितना होगा? 1 होगा। अगर दो अभाज्य संख्याओं का, दो संख्याओं का मसौ 1 होता है तो वो दोनों को क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या। ठीक है, अगर दो संख्याओं का मसौ कितना निकलेगा? 1, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि सअभाज्य संख्याओं का मसौ कितना होता है? कितना होगा? 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मसौ कितना होगा बोलो? 1 होगा। नहीं हो रहा है? दो अभाज्य संख्या का मसौ कितना होगा? 1। अगर निकालते हैं देखो, नहीं निकलेगा, देखो 1 फिर 2, 1, इसको डिवाइड, इसको करेंगे तो क्या होगा? 2 फिर 1, कितना आएगा मसौ? 1। दो अभाज्य संख्या का मसौ 1 ही आता है। ठीक है, इसके बाद आता है, तुम लोग को पढ़ाए थे क्या? योज प्रतिलोम। नहीं, योज प्रतिलोम क्या होता बोल दो? योज प्रतिलोम है एक तो गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता बोल तो? ये संख्या हो गया, इसके बाद ये सब कौन आता है? योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता बोलो? योज प्रतिलोम क्या होता है? अगर 9 दिया रहेगा, देखो इधर 9 दिया रहेगा तो इसका क्या होगा बोल तो? -9 होगा। मतलब उसका साइन बदलता है। माइनस रहेगा तो प्लस होगा, फिर प्लस रहेगा तो माइनस होगा। जैसे ये तो 9 क्या है? प्लस है तो क्या होगा? माइनस होगा। अगर बोलेगा कि 9 का यूज प्रतिलोम कितना होगा तो -9 होगा। -9 का यूज प्रतिलोम कितना होगा? सिर्फ 9 होगा। उसमें क्या होता है? साइन बदलता है। ठीक है, क्या बदलता है? साइन। प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। उसको क्या बोलते हैं? यूज प्रतिलोम। और उसके बाद ये गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। जैसे 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। ये नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, ये 2/3। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 3/2 होगा ना। तो ये क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा होता है। ये क्या होता है? साइन चेंज होता है। क्या होता है? साइन चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या था? स्थानीय मान, जातीय मान, हो था ना। आया सबको समझ में ये कि क्या संख्या होता है? क्या होता है बोलो तो? बोलो, पहला क्या होता है? हाँ, सेकंड, फिर हाँ, फिर हाँ भाज्य संख्या, फिर पूर्णांक, फिर हम लोग पढ़े संख्या, फिर ये प्रतिलोम पढ़े और क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, स्थानीय मान आता है ना। क्या आता है? स्थानीय मान। और एक तो आता है क्या? जातीय मान। जातीय मान, इससे भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ने से पहले हम लोग को और एक तो जानना होगा कि देखो, एक हम लोग संख्या लिख रहे हैं। देखो संख्या लिखिए, ठीक है ना। ये क्या है? एक संख्या है, इसको हम लोग को विराम चिन्ह, कोमा, मतलब कोमा देना जानना होगा। कोमा कैसे दिया जाता है? ठीक है, कोमा कैसे देते हैं बोल तो? पहले 3, फिर 2, फिर 2, वही ना, भारतीय पद्धति से। ठीक है, तो क्या होगा? पहले 3, फिर 2, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्थान को हम लोग को पहले जानना होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या मतलब क्या कितना होता है? 1, फिर दहाई मतलब 2 न 10, फिर सैकड़ा, सैकड़ा मतलब, फिर हजार, हजार मतलब 1000, फिर 10,000, फिर
1 लाख कितने कितना जीरो होता है? 5। फिर 10 लाख, 10 लाख में कितना? कितना? 6 है। इसको हम लोग पहले कोमा देना मतलब हम लोग को जानना होगा। फिर क्या उसका स्थान, वही ना बे, कौन स्थान में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर हम लोग उसके बाद सीखेंगे स्थानीय मान। अगर कहा जाता है, बोलो तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना होगा? देखो बोलो, 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 का, 8 का, 8, 1 इससे गुना करना पड़ता है ना। 7 का 70 होगा ना। 10 कौन 10 बता? 5 का 4 का 3 का 3 लाख 7 का 70 लाख है समझ में। तो जो संख्या का जिस स्थान पर रहेगा उससे उसको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, वही ना स्थानीय मान। ठीक है। फिर जातीय मान, बोलो तो जातीय मान क्या होता है? जो संख्या का दिया वही उत्तर उसका जातीय मान होता है। जैसे 8 का जातीय मान कितना होगा? बोलो 8 ही होगा। 7 का कितना होगा? 70 कहाँ से होगा जातीय मान? 7 ही होगा, जितना बोलेगा उतना ही। 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, उससे उसमें कुछ गुना नहीं करना पड़ता है। जातीय मान जितना बोलेगा उतना ही। फिर इससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है बोलो तो? बोलेगा 5 का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर, वही ना, अंतर या योग। 5 का जातीय मान कितना होगा? बोल पहले हम लोग कितना होगा? 5,000। फिर जातीय मान कितना होगा? 5। फिर इसको अंतर बोलेगा तो घटाएंगे, कितना घटाने से आएगा तो ना। इसका आंसर ये वही ना। तो हम लोग को स्थानीय मान और जातीय मान पता चला कि नहीं? ठीक है। इसके बाद आता है क्या? संख्या में सबसे बड़ी और छोटी संख्या, वही ना। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, वही ना। तो पहले क्या बोलो तो? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9 और छोटी संख्या 1। 1 अंक, 1 अंक वही ना, 1 अंक और 2 अंक की बड़ी, 99 छोटी 10 3 अंकों की 999 और छोटी 100 100 है ना। अगर इसको बोलेंगे कि घटाओ या योग करो, 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी को क्या करो? घटाओ। तो 2 अंकों की हम लोग बड़ी लिखेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी लिखेंगे और क्या करेंगे? घटाएंगे। अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। ठीक है। तो जातीय मान और स्थानीय मान और स्थानीय मान और जातीय मान का भी पता हम लोग को चला। ठीक है। इसके बाद आता है रमण संख्या। सबको आता है रमण संख्या लिखने? ठीक है। इसके बाद आता है ठीक है क्या? विभाज्यता नियम। देखो देखो विभाज्यता नियम है ना। विभाज्यता नियम क्या होता है बोलो तो? किस संख्या को हम लोग और नियम से देखने से पता चलेगा किस संख्या 2 से भाग जाएगा, किस संख्या 3 से भाग जाएगा, किस संख्या 4 से भाग जाएगा, किस संख्या 5 से भाग जाएगा, वही ना नियम। ठीक है। तो पहला था 2 से विभाज्य, वही ना। विभाज्य कौन संख्या 2 से विभाज्य होगा? ठीक है। 2 का विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम। 2 से कौन संख्या भाग जाएगा? बोलो तो क्या नियम होता है 2 से भाग जाने का? बोलो क्या होता है? अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर, किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या रहेगा? 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो संख्या क्या किससे भाग जाएगा? 2 से। भाग करना हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, ये नियम से देखेंगे तो। जैसे ये 2 से जाएगा कि नहीं? ये हम लोग को सिर्फ इकाई स्थान को देखना होगा। अगर क्या रहेगा इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8, तो किससे भाग जाएगा? 2 से।
ठीक है। फिर दूसरा नियम है इसका, दूसरा नियम नहीं मतलब 3 का विभाजन नियम। क्या होता है 3 का विभाजन नियम? क्या होता है 3 का क्या ना होता है विभाजन नियम? अगर किसी संख्या दिया रहेगा 100 को हम लोग जोड़ेंगे और 3 से भाग करेंगे, ठीक है। जैसे ये संख्या दिया हुआ 3 से भाग जाएगा कि नहीं, तो सब लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे 1 4 8। ऐड करने से क्या कितना होगा 13 होगा। ये 3 से भाग जाएगा है? नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 का नियम क्या, 100 को जितना संख्या देगा 100 अंक को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे। अगर 3 से भाग जाता है तो क्या वो भाग जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी हम लोग चेक करेंगे तो क्या जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। ये 10 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, मतलब ये 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर 4 का नियम क्या है बोलो, 4 का विभाजन नियम बोलो। 4 का क्या होता है, इकाई दहाई। अगर किसी संख्या की इकाई दहाई अगर 4 से भाग जाता है तो क्या पूरा संख्या 4 से भाग जाएगा। जैसे ये इकाई और दहाई क्या है 36 है। अगर ये संख्या 4 से भाग जाएगा तो पूरा ये संख्या 4 से भाग जाएगा, मतलब ये 4 से भाग जाएगा जाएगा कि नहीं, तो ये जाएगा। फिर इसका भी 4 से भाग जाएगा तो ये पूरा जाएगा, ठीक है। 4 का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई ये स्थापन जो संख्या रहेगा उसको हम 4 से भाग देंगे। अगर 4 से पूरा विभाजित होता है तो क्या पूरा संख्या 4 से भाग जाएगा। ये हम लोग तो संख्या लगेगा, जितना बड़ा हम लोग संख्या लिखेंगे तो ये क्या है लास्ट में क्या है 24। ये 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब पूरा संख्या 4 से भाग, ठीक है। 4 का नियम वही है। 5 का नियम क्या होता है बोलते, जो संख्या इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, जो संख्या में इकाई के स्थान पर क्या रहेगा 0 और 5 रहेगा। 0 इकाई के स्थान पर क्या रहेगा 0 और 5, तो संख्या क्या पूरा पूरी किसी में भाग जाएगा 5। 6 का नियम क्या है, क्या है 6 का नियम, जो संख्या 2 से भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा वो संख्या किससे जाएगा 6 से जाएगा। जैसे हम लोग संख्या लिख रहे हैं 12, देखो 2 से जाएगा कि नहीं, 3 से भी जाएगा और ये 6 से भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। जैसे 15 ये 3 से भाग जाएगा 2 से नहीं जाएगा, इसलिए 6 से भी नहीं जाएगा। तो 6 का नियम क्या है, जो संख्या 2 से भाग जाएगा, जो संख्या 3 से भाग जाएगा वो 6 से भी जाएगा, ठीक है। हुआ 6 का। फिर 7 का नियम क्या है, 7 का 3 ठो नियम है लेकिन एक ठो जान लो सब, ठीक है। 7 का क्या नियम है बोलो तो, अगर समान संख्या है ना, समान संख्या कोई समान अंक ये 6 बार रिपीट रहता है, कितना बार 6 बार, तो ये 7 से विभाजित होगा। कितने बार रहेगा 6 बार। 5 अगर कितना बार रहेगा 6 बार रहेगा, तो किससे भाग जाएगा 7 से, किससे 7 से, ठीक है। तो हम लोग किसका नियम अभी पढ़े 7 का। अभी 8 का देखो, 8 का क्या नियम होता है, 8 का विभाजन नियम। अगर कोई संख्या लास्ट का 3 डिजिट 3 अंक, जैसे 4 का क्या होगा, 4 का हम लोग क्या पढ़े 2, तो लास्ट अगर किसी संख्या का ये 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा भाग जाएगा तो पूरा पूरी ये संख्या किससे भाग जाएगा 8 से। अगर 3 अंक हम लोग भाग करेंगे अगर 8 से जाता है तो पूरा पूरी ये क्या होगा भाग जाएगा। 9 का क्या होता है, 9 का सेम होता है, 3 और 9 सेम, सबको अंक को जोड़ेंगे और 9 से भाग करेंगे, अगर भाग जाता है तो क्या वो भाग जाएगा, ठीक है। तो 10 का क्या होगा बोलो तो, 10 का क्या होगा, किसी संख्या का अगर लास्ट में 0 रहेगा वो 10 से भाग जाएगा कि नहीं। और 11 का क्या होगा, 11 क्या होता है 11 का बोलो, 11 का नियम क्या होता है रे, ग्यारह का होता है, देखो एक तो हम लोग संख्या लिख रहे हैं ये है, ठीक है। 11 के नियम के लिए 11 का हम लोग को इसको नंबरिंग पहले करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किए। फिर समूह के स्थान पर देखो क्या है, समूह की संख्या के स्थान पर बोलो, समूह के स्थान पर ये एक समूह है, ये समूह है, ये समूह है ना, इसके स्थान पर क्या क्या है 3 है
5 है और 7 है, 3 5 और 7 जोड़ने से कितना होगा? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 15। और विषम, विषम के स्थान पर देखो अभी क्या संख्या क्या क्या है, बोलो तो विषम के स्थान पर क्या क्या है? ये है और ये है, 2 4 और 6, 6 है ना? कितना होगा बोलो? 12। इसको घटाओ, 15 और 12 कितना होगा? 3 होगा। अगर इस टाइप को हम लोग करेंगे, किसी भी संख्या अगर रहेगा और समूह स्थान और विषम स्थान के अंकों को क्या करेंगे? अलग अलग जोड़ेंगे, समूह को और विषम को, फिर उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के बाद अगर देखो, घटाने के बाद अगर यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर कितना है? 3 आया ना? अगर 0 आता है तो संख्या 11 से भाग जाएगा, ठीक है। अगर घटाने के बाद 11 का पहाड़ा में आता है, जैसे 11 आया या 22 आया या 33 आया या 44 आया, ठीक है, अगर इस टाइप का आता है घटाने के बाद तो भी 11 से भाग जाएगा। आया समझ में? क्या बोलो तो? पहले समूह और विषम को अलग अलग जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के बाद क्या जो अगर आएगा? 0 आएगा, और 11 या 22 या 33 मतलब 11 के पहाड़ में आएगा तो क्या होगा? 11 से भाग जाएगा। आया समझ में? फिर 12 का क्या होता है बोलते? 12 का नियम, अगर कोई संख्या 3 से भाग देता है और 4 से तो 12 से जाएगा, ठीक है। क्या क्या पढ़े बोलो नियम? अभी हम लोग विभाजित नियम क्या 2 3 4 5 सबके पढ़े ना? बोलो तो एक बार डिवीजन को बोलो। 2 का क्या होगा बोलो? अरे पढ़े ना तुम लोग अभी? जिस संख्या हाँ। के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 देखो देखो 2 का नियम, जिस संख्या की इकाई अंतिम में क्या रहेगा? 0 2 4 6 8 ये रहेगा तो 2 से भाग जाएगा। 3 का नियम क्या बोले? सबको जोड़ेंगे सब अंक को और 3 से भाग देंगे, अगर भाग जाता है तो 3 से जाएगा। 4 का नियम क्या बोले? अंतिम 2 वही ना। 5 का क्या बोले? अगर लास्ट में इकाई के स्थान क्या रहेगा? 5 और 0 रहेगा। 6 का क्या बोले? अगर 2 और 3 से जाता है कोई संख्या भाग तो 6 से जाएगा। 7 का क्या बोले? एक नियम बोले 7 का, अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट रहेगा, 5 5 6 बार रहेगा, 6 6 6 बार रहेगा, 7 बार 6 रहेगा तो 7 से जाएगा। 8 का क्या बोले? अंतिम 3 अंक, अगर 8 से भाग जाता है तो वो पूरा पूरी 8 से जाएगा। 9 का क्या बोले? 3 का सेम, 100 को जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे, अगर भाग जाता है तो वो भाग जाएगा। 10 का क्या बोले? इकाई के स्थान पर क्या रहेगा? 0 रहेगा, अगर 0 रहता है तो क्या 10 से जाएगा। फिर 11 का क्या बोले? समूह स्थान और विषम स्थान को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, अगर 0 आता है तो जाएगा, और या 11 का पहाड़े में अगर आता है तो जाएगा। 12 का क्या बोले? 3 से भाग जाएगा और 4 से अगर जाता है कोई संख्या, दोनों से अगर जाएगा 3 और 4 दोनों से तो संख्या किससे भाग जाएगा? 12 से, ठीक है। हम लोग क्या इसका नियम भी पढ़े। इसके बाद आएगा क्या इसका क्वेश्चन जो ठीक है, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन बनाएगा, देखो 1 2 क्वेश्चन हम बताते हैं अलग अलग टाइप का। पहले एक तो दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन 1 नंबर वाला उदाहरण वाला, ठीक है। ये इसमें 9 का स्थानीय मान कितना? बोलो जल्दी बोलो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 9 गुना 10,000 कितना होगा? 90,000। इसका स्थानीय मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर जातीय मान बोलेगा तो क्या सिर्फ 9 होगा, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि देखो दिया है 32 90 75, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना होगा? 7 का स्थानीय मान जल्दी बोलो, 70 और जातीय मान 7, घटाने से कितना होगा? 63 होगा। तो जातीय मान स्थानीय मान का क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा ना। उसके बाद आता है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर वाला, देखो 39 49 7, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 3 से भाग जाएगा? कितना जोड़ेंगे? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना होगा बोलो तो? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कितना होगा? कितना होगा? 32 होगा। 12 16 25 7 32
आया 32। 32 में कितना जोड़ने से 3 से भाग जाएगा? एक ना, एक आंसर होगा इसका। वही वो बोला ना क्वेश्चन में। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, ये तो दिया हुआ देखो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो 2 स्टार 3 4 5, ठीक है। तो स्टार की जगह क्या होगा कि 9 से भाग जाएगा। यहाँ इसकी जगह पर क्या होगा कि 9 से भाग जाएगा, बोलो। तो हम लोग का 9 का नियम क्या बताएं कि सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। सबके जोड़ने से कितना होगा स्टार को छोड़ के, बोल दो। 2 3 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो 14। तो 14 में कितना जोड़ने से 9 का पहाड़ में आएगा? 14 में कितना जोड़ेंगे कि 9 के पहाड़ा में आएगा, बोलो 4। कितना होगा? 8 होता है ना। तो मतलब इसके स्थान पर, स्टार के स्थान पर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि 3 दिया रहेगा कि इसके स्थान पर क्या होगा कि 3 से भाग जाएगा, इसके स्थान पर क्या रहेगा कि 9 से भाग जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक तो क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना। 1,43,865 है ना, 65 है ना। तो ये संख्या किस किस से भाग जाएगा, बोलो। देख देख के बोलो, देख के ही बोलो, बोलो। 2 से जाएगा भाग? देखो इधर देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो, प्रश्नों को देखो, नंबर को देखो। 2 से जाएगा भाग? नहीं, क्योंकि लास्ट में सम संख्या 0 नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ कि पहला ये 4 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 65 है, 65 4 से भाग जाता है? नहीं जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, होगा? देखो ऑप्शन दिया हुआ है 3 4 और 8 से भाग जाएगा। 4 से तो नहीं जा रहा, मतलब वो ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर बी नंबर देखो, 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो 2 नंबर ऑप्शन होगा नहीं। फिर देखो 3 नंबर में 2 है, 2 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 4 नंबर ऑप्शन देखो, जाएगा। 3 5 और 9 से जाएगा। किस लिए जाएगा? लास्ट में 5 है तो 5 से भाग जाएगा। ये 3 का नियम क्या है? सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने से, जोड़ने से कितना आएगा, बोल दो। देखो 1 4 5 5 और 3 कितना? 8 8 8 8 16 16 और 5 16 6, हाँ कितना? 22 22 और 5 27 27 क्या 3 से जाएगा? जाएगा नहीं? और 9 से भी भाग जाएगा, मतलब 3 से भी भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। तो मतलब ये 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर सही होगा, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।